हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आई होप यू गाइस आर ऑल डूइंग वेल एंड आपके आशीर्वाद प्यार से मैं भी बहुत अच्छी हूँ एंड मैं भी यही उम्मीद करती हूँ कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप इस वीडियो में कैप्शन या थंबनेल देख के आए हैं तो बिल्कुल सही जगह आए हैं। आज हम बात करने वाले हैं मूलांक 8 के बारे में, साइकिल नंबर 8। व्हाट इज साइकिल नंबर 8? अगर आप किसी भी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को आपने जन्म लिया है तो आप रूल होते हैं सैटर्न से यानी शनि से। आपका जो साइकिक नंबर या मूलांक बनता है 8 बनता है। एंड 8, 17, 26 में एक्चुअली बहुत डिफरेंस है। ये मैंने सिर्फ इसी मूलांक में देखा है। अगर आप किसी और मूलांक की बात करोगे तो अगर आप 4 तारीख को जन्म लिया है या 13 तारीख को जन्म लिया, इतना कोई डिफरेंस नहीं होता। बट यहाँ पे जब बात आती है शनि या सैटर्न रूल लोगों की तो बहुत डिफरेंस आ जाता है। अगर आप 8 तारीख को आपने जन्म लिया होगा तो आपके अंदर थोड़े से एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। अगर आपने 17 तारीख को जन्म लिया होगा तो आप थोड़े अलग होंगे बाकी नंबर से। एंड सेम गोज फॉर इफ़ यू आर बोर्न ऑन 26। सबका मूलांक 8 बनता है बट कहीं ना कुछ 19-20 का कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इन तीनों नंबर्स में। अगर बात की जाए इनके रूलिंग प्लैनेट है, दैट इज सैटर्न। ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं, कोशिश करते हैं कि एक फोकस माइंडसेट से अपना काम करें। बट कहीं ना कहीं एक सैटर्न बहुत स्लो प्लैनेट है तो ये लेज़ी भी हो जाते हैं। डिसिप्लिन के साथ साथ डिटर्मिनेशन के साथ साथ लेज़ी एटीट्यूड होता है इनके अंदर। लेज़ीपन की वजह से काफ़ी सारे अपने काम डिले कर देते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं। ये एक इनमें ट्रेट होता है। जो इनका रूलिंग प्लैनेट है वो खुद एक न्याय का प्लैनेट है। शनिदेव से सारे डरते हैं। वो एक एथिकल प्लैनेट है, वो एक डिसिप्लिन प्लैनेट है, वो बाय द रूल्स चलता है। ये लोग कोशिश करते हैं कि ये बाय एथिक्स, बाय डिसिप्लिन, बाय रूल्स चले। एज एन एम्प्लॉई काम कर रहे हैं, सो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग नेचर से काम करते हैं, बहुत ज़्यादा फोकस नेचर से काम करते हैं एंड कॉन्सेंट्रेशन से काम करते हैं। काम धीरे धीरे करेंगे बट काम बिल्कुल सही करते हैं। दैट इज़ बेसिकली द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सैटर्न। इनकी जो सबसे बड़ी खामी होती है ये रिजिड होते हैं, क्योंकि सैटर्न एक बहुत ज़्यादा कोल्ड प्लैनेट है। सैटर्न बाय द रूल्स चलता है तो कई बार ये जो अपना रिजिडिटी है ना, ये अपनी प्रोफेशनल लाइफ से कब अपनी पर्सनल लाइफ में ले आते हैं इनको भी नहीं पता चलता। एंड ये काफ़ी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है। कभी कभी किसी की सुनते ही नहीं है, बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाते हैं। एंड दिस क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन देयर पर्सनल लाइफ। अपने काम में ज़मीन आसमान लगा देते हैं बट कहीं ना कहीं एक स्लो ग्रोथ मिलती है इन्हें। हमेशा हमेशा एक यू नो बहुत मेहनत से काम करते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि खादान से सोना निकालने वाला जो काम होता है, जो एक लेबर का काम होता है, वैसे ही काम करते हैं। बट नंबर 8, नंबर 17 या नंबर 26 एक्चुअली बहुत ज़्यादा एक स्लो मूविंग नंबर है। पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, कहीं ना कहीं इन्हें ये स्लो ग्रोथ देखने को मिलती है। या तो अपनी पर्सनल लाइफ में ये बेचारे परेशान होंगे कि शादी नहीं हो रही, गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही, बॉयफ्रेंड नहीं मिल रहा, रिलेशनशिप नहीं हो रहा। या तो प्रोफेशनल लाइफ में जैसे कि ग्रोथ नहीं हो रही, पैसे नहीं आ रहे या प्रमोशन नहीं मिल रहे। बट अगर हम नंबर 8 की बात करें जो इनका मूलांक बनता है, ये एक अबंडेंट नंबर है। 8 मीन्स इन्फिनिटी। अगर आप धीरे भी चलोगे तो कहीं ना कहीं आप एक पॉइंट पे पहुंचोगे ही पहुंचोगे। कछुए की चाल होती है इनकी, तो रेस तो ये जीतते ही हैं बट धीरे धीरे। अगर आप पेशेंस रखते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते हैं अपने काम को, कहीं ना कहीं ये उस रेस के एंड लाइन तक पहुंचते हैं। इनकी सबसे बड़ी ताकत इनका पेशेंस होता है, क्योंकि लाइफ में इतनी ठोकरें खा चुके होते हैं कि ये पेशेंस रखना सीख जाते हैं। क्योंकि इनने बहुत ज़्यादा सेटबैक्स अपनी लाइफ में ऑलरेडी देख चुके होते हैं, चाहे पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो। इसी वजह से इनके अंदर एक ऐसा करेज आ जाता है जो बाकी मूलांक नहीं देख पाते। ये जो करेज होता है वो इन्हें ही पता होता है कि इस सिचुएशन से मुझे कैसे निकलना है या इस सिचुएशन से मुझे कैसे डील करनी है। यूनिवर्स इनको टेस्ट करते रहते हैं, क्योंकि शनिदेव हैं ऐसे ही कुछ भी नहीं देंगे। वो आपको घिस देंगे, फिर आपको वो अपने आपके मेहनत का फल देते हैं। तो अगर आप अपने काम को 100% ऑनेस्टी के साथ, 100% डिसिप्लिन के साथ, 100% डिटर्मिनेशन के साथ कर रहे हैं, सो मार्क माई वर्ड, यू विल अचीव एवरीथिंग इन योर लाइफ। चाहे वो पर्सनल लाइफ हो चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ। ऐसा मूलांक है जो तीनों नंबर्स का एक अलग अलग मिश्रण है। लाइक हर एक
हर 8 नंबर हो, चाहे 17 नंबर हो, चाहे 26 नंबर हो, कहीं ना कहीं इन तीनों नंबर में एक अपनी एक डिफरेंसेस है, अपने एक यूनिक ट्रेट्स हैं। तो जैसे ही मैं आपको बता रही थी कि नरेंद्र मोदी जी में ये एक ट्रेट है कि वो लीड भी करते हैं, और जैसे कि सन की एनर्जी है और 7 केतु की एनर्जी है, तो उन्हें लीड करना भी आता है और कहीं ना कहीं अपने आप को स्पिरिचुअली अलाइन करना भी आता है। वो कहीं ना कहीं अपने जो स्पिरिचुअल सेंस है उससे भी कनेक्टेड हैं, और कहीं ना कहीं लोगों के सामने एक राजा की तरह भी दिखते हैं। सो ये एक 17 नंबर का जो बहुत यूनिक ट्रेट है वो है। एंड अगर आपको मेरी बाकी मूलांक की वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, वो ऑलरेडी पोस्टेड हैं। एंड सेम गोज़ फॉर 26। दिस इज़ अ वेरी स्पेशल ट्रेट अबाउट 26 जो मैंने देखा है। होते हैं क्योंकि इमोशनल होते हैं और इन्हें हमेशा से एक लग्जूरियस फैक्टर पसंद होता है अपनी लाइफ में, क्योंकि 2 नंबर चंद्रमा का होता है और 6 नंबर वीनस का। तो ये इस चीज़ से अपने लाइफ को चलाते हैं। बाकी हो सकता है बाकी जो नंबर्स हैं 8 और 17 उनसे थोड़े से कम हार्ड वर्किंग हो, क्योंकि ये थोड़े से राजा महाराजा वाले नेचर में रहते हैं। लेकिन अगर स्पेशली मैं नंबर 8 की बात करूँ, सिर्फ 8 नंबर को अगर आपने किसी भी महीने की जन्म लिया है, आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, आपकी लाइफ में विक्ट्री बिल्कुल आएगी, मार्क माई वर्ड्स। बट कहीं ना कहीं आपको अपना लेजीनेस छोड़ना पड़ेगा, आपको अपना रिजिडनेस छोड़ना पड़ेगा। कभी कभार ये क्या होता है, दुनिया की सुन लेते हैं, अपने जो मन के अंदर के थॉट्स होते हैं उसको नहीं सुन पाते हैं। दैट इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक, क्योंकि सैटर्न एक बहुत ज़्यादा पुराना प्लैनेट है जो कहीं ना कहीं आपके अंदर थॉट प्रोसेस चल रहे हैं। अगर आपने इन तीनों तारीखों से कभी भी किसी भी तारीख को जन्म लिया है, आपके अंदर वो सैटर्न का ट्रेट है। आप कहीं ना कहीं एक ऑलरेडी ऐसे थॉट प्रोसेस से ड्रिवन है जो बाकी लोग नहीं समझ सकते। तो अगर आप बाकी लोगों की सुन के अपनी थॉट प्रोसेस को अनसुना कर रहे हैं, सो दिस इज़ वन ऑफ योर बिगेस्ट मिस्टेक्स, और वो ना करें। And because this is pulling you more down and making your growth more slowly, so listen to your thought process जो कहीं ना कहीं आपको आपके लाइफ के हर एक मोड़ पे आता है आपके अंदर। एंड आप बहुत ज़्यादा एक ब्लेस सोल हैं। आपको लगता होगा कि आप एक कार्मिक सोल है, नहीं, आप बहुत ज़्यादा ब्लेस सोल हैं क्योंकि आप एथिकल वे से काम कर रहे हैं, डिसिप्लिन वे से काम कर रहे हैं, बाय द रूल्स काम कर रहे हैं। सो यू आर समबडी who have a trait of being a king or being the emperor, but all you need to do is believe on your luck. Never think that you are unlucky, बिकॉज इन्फिनिटी का नंबर ऐसे ही आपको नहीं मिला, या इन्फिनिटी का मूलांक आपको ऐसे ही नहीं मिला। आपको कहीं ना कहीं अपने अंदर खुद भरोसा रखना पड़ेगा। अगर दुनिया वाले नहीं रख रहे हैं, आपको अपने अंदर भरोसा रखना पड़ेगा। हार्ड वर्क आप करते ही हैं, काइंड सोल आप हैं ही, जनरस आप हैं ही। आप किसी का दुख देखते हैं तो आपको दुखी फील होता है। आप लेबरों की या जो आपसे पोजीशन में नीचे लोग हैं उनकी आप सेवा करते हैं, उन्हें आप चैरिटी देते हैं। या अगर आप नहीं करते हैं तो दिस इज़ अ वेरी गुड रेमेडी दैट यू कैन डू टू मेक इमोशंस को आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। यू आर नॉट वेरी गुड एट एक्सप्लेनिंग योर इमोशंस, व्हाट यू आर फीलिंग, व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। बट जब आपको उस चीज़ को प्रूव करना होता है इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग द सपोर्ट, यू एक्चुअली डू। लाइक आप उस काम को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बट you show it in your actions, not by words. This is one of a very good trait, but also a very negative trait, because कभी कभार आपको काम से नहीं, आपको बोल के दिखाना पड़ता है कि you care for the person or you care for the situation. Detailed oriented person, when they work on something, it is more like 100% full fledged, and they are very compassionate, minute to minute details रखते हैं। बट यही प्रॉब्लम है कि मल्टीटास्क नहीं कर पाते हैं। मल्टीटास्किंग में थोड़े से कच्चे हो जाते हैं बिकॉज दे आर सो मच फोकस्ड इन वन वर्क। सो वो मल्टीटास्किंग वाला जो फैक्टर होता है जो बाकी मूलांक में है, जैसे नंबर 4 में, नंबर 5 में, वो इनमें थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि सैटर्न इज़ बेसिकली अ स्लो एनर्जी एज वेल एज अ वेरी एजड एनर्जी। तो जब भी आप देखोगे किसी बुजुर्ग को काम करते हुए या न्यूज़पेपर पढ़ते हुए, दिस इज़ अ वेरी माइन्यूट ऑब्जर्वेशन जो मैंने देखी है, वो लोग जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, और जब एक नई एनर्जी, एक बच्चा पढ़ता है तो वो इधर उधर पेज पलट के पढ़ता है। तो यही एक फ़र्क है। जब सैटर्न काम करता है, जब सैटर्न रूल्ड लोग काम करते हैं, तो बहुत ज़्यादा माइन्यूट डिटेल्स पे ध्यान देके काम करते हैं।
अच्छे मनी मैनेजर होते हैं, इन्हें पता होता है कि पैसे कैसे बचाने हैं, क्योंकि इन्हें पता होता है कि हम जो पैसे कमा रहे हैं वो बहुत मेहनत से कमा रहे हैं और लाइफ में आगे ग्रोथ भी नहीं मिल रही है. सो दे आर वेरी गुड एट मैनेजिंग मनी, दे आर वेरी गुड एट मैनेजिंग लैंड. एंड फिटनेस का इन्हें शौक होता है, बट जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में बताया, लेज़ी हो जाते हैं. सो लेज़ी ना होकर आप फिटनेस पे ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं सैटर्न की जो ब्लेसिंग्स है वो आपको हमेशा मिलती रहेंगी. कोई भी काम को जब आप स्टार्ट करते हैं सो कोशिश करिए उसको फिनिशिंग लाइन तक ले जाए, उसको बीच में नहीं छोड़िए. अगर आपको लग रहा है कि आप लैक ऑफ मोटिवेशन हो रहे हैं, सो लोगों से बात करिए जो आपको मोटिवेशन प्रोवाइड करते हैं. I would say number 7 is one of your very good friends. Number even 9 provides you good, physical strength to you. और नंबर 1 वालों से इनकी बनती ही नहीं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सूर्य और शनि का जो ईगो क्लैश होता है वो हमेशा रहता है. सो नंबर 1 वालों से जितना आप अवॉइड कर सकते हैं करिए, बिकॉज कहीं ना कहीं वो ईगो क्लैशेस आते हैं. पहाड़ों में जाना इन्हें बहुत पसंद होता है, हाइकिंग करना बहुत पसंद होता है, चलने का जितना काम होता है बहुत पसंद होता है. अगर आप ऑफ माई ऑब्जर्वेशन अगर आपके पैर साफ़ नहीं हैं तो कोशिश करें आप अपने पैरों को साफ़ रखें, बिकॉज कहीं ना कहीं आप सैटर्न रूल्ड एनर्जी हैं और पैर हमारे लिए शनि का काम करते हैं. शूज़ अगर आपके साफ़ नहीं है तो आप शूज़ को भी साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ आपको सैटर्न की एनर्जी एज अ ब्लेसिंग मिल सकती है कोशिश करिए आप वहाँ से लें. अगर आप सैटरडे को तेल नहीं लगाते हैं अपने बालों में तो प्लीज़ वो काम भी करिए. अगर आप चैरिटी नहीं देते हैं अपने से नीचे के लोगों को, आपके घर में काम करने वाली हो सकती है, आपके घर में जो आपके आसपास झाड़ू पोछा लगाते हैं उनको आप 400 रुपये दे सकते हैं. ये कहीं ना कहीं सैटर्न की ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में ज़रूर लाएगा. नेवर डिसरिस्पेक्ट एनीबडी, चाहे वो कोई भी हो, बिकॉज सैटर्न डज नॉट लाइक डिसरिस्पेक्ट. क्योंकि उनके साथ डिसरिस्पेक्ट हुई थी, उनके फादर ने, सूर्य ने उनको डिसरिस्पेक्ट किया था बिकॉज वो ब्लैक एंड या लाइक डिफरेंट कॉम्प्लेक्शन के निकले थे, तो इसीलिए उनको इस चीज़ से सबसे ज़्यादा नफरत है. सो आप किसी का डिसरिस्पेक्ट नहीं मत करिए. अगर आपकी किसी से लड़ाई हो रही है तो जस्ट वॉक अवे, डू नॉट सेड बैड थिंग्स टू देम, क्योंकि आपको भी नहीं पता कि वो बैड थिंग्स जो आपने कही है वो घूम फिर कर कैसे आपके पास आ जाए. न्याय के देवता हैं और वो आपके भी देवता हैं, तो जब आपको मार पड़ेगी ना तो बहुत गंदी वाली मार पड़ेगी. तो इसलिए कोशिश करिए कि अगर आप किसी से लड़ाई या बहस हो रही है, आप कोशिश जस्ट, आई नो दिस इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग दैट आई एम सेइंग, बट डू नॉट इंडल्ज इन दैट आर्ग्यूमेंट और इन दैट फाइट. इनको कभी कभार होता है कि इनके काम का क्रेडिट नहीं मिलता है, सो दे स्टार्ट डूइंग करप्शन और इनजस्टिस इन देयर वर्क और इन देयर लाइफ. ये काम कभी मत करिएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं शनि का टेस्ट है आपके लिए, टू सी वेदर यू आर एलिजिबल इवन टू गेट द सक्सेस दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू. कभी भी मौका मिले तो गलत काम मत करिएगा, बिकॉज इट इज़ गोना हार्म यू इन सो मेनी वेज दैट यू डोंट इवन नो. रिजेक्ट मत रहिए अपनी लाइफ में, कोशिश करिए टू ब्रिंग दैट फ्लेक्सिबिलिटी. अगर कोई आपको कुछ बता रहा है सो ईगो को साइड रख के उस चीज़ को सुनिए, गिव इट अ थॉट कि वो सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है. जब आप लोगों की सुनते हैं सो इट्स नॉट अ हार्म दैट यू आर डूइंग टू योर सेल्फ, यू आर जस्ट कलेक्टिंग ऑल इनपुट्स दैट यू कैन सीक, एंड करना आपको वही है जो आप करना चाहते हैं. सो सुनिए सबकी, करिए अपने मन की, बट एटलीस्ट सुनिए सबकी. हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो सुनते सबकी हैं, करते अपने मन की है. सो ऐसे ही आपको भी करना है, बिकॉज जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि सैटर्न कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा थॉट प्रोसेस देता है जो बाकी लोग नहीं समझ सकते. जब आप बाकी लोगों की सुनते हैं सो एक्चुअली यू आर कलेक्टिंग lot of thought process as an input, and then when you put those thought process with your own thought process वो एक क्रिएशन बन के आता है. सो ट्राई टू डू दैट. ये थी एक छोटी सी वीडियो ऑन मूलांक 8. वेरी इंटरेस्टिंग नंबर, वेरी गुड पीपल. बेचारे थोड़ा सा किस्मत के मात खाए होते हैं, बट ऐसा नहीं है. when सक्सेस कम देयर वे इट कम्स लाइक अ ब्लास्ट. सो अगर आपको लग रहा है कि आपके जीवन में खुशी नहीं है, कभी भी आ सकती है. शनिदेव का आशीर्वाद कभी भी आप पे बन सकता है. सो नेवर थिंक दैट यू आर अनलकी, यू आर ऑलवेज लकी. बट जब आपकी किस्मत खुलेगी तो छप्पड़ फाड़ के खुलेगी, क्योंकि शनिदेव खुद बैठे हैं आपको आशीर्वाद देने के लिए. एंड ये थी मूलांक 8 वालों के लिए छोटी सी वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए. मैं आपसे अगली वीडियो में